पॉलिसी नहीं तो वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं छोड़ेंगे, ये सरकार को जगाएंगे। चौक चौराहा बंद होगा, आवाजाही बंद होगी, डेली बेजर मरने के लिए तैयार है अगर एलजी प्रशासन की नहीं खुली। काम करो। 28 सालों में हमारे 300 से अधिक जो लोग हैं वो सुसाइड कर गए। उसका मुख्य कारण यही रहा कि हमारी डिमांडें जो हैं वो अभी तक पूरी नहीं की जा रही हैं। तो हमारा ह्यूमन राइट्स है, जो हमारा बेसिक नीड्स है, वो हमारी पूरी की जाए। किन्ने साल हो ये जल शक्ति विभाग में सेवा देंगे सर ये 24 साल हो गए। अच्छा, ऐसा रेगुलाइजेशन पॉलिसी अंडर SRO 64। दूसरी डिमांड हमारी मिनिमम वेजेस एक्ट है एज पर दिल्ली ड्यूटी। तीसरी डिमांड हमारी पेंडिंग वेजेस की है। हमारी सिर्फ 3 ही डिमांड है और जेन्युइन डिमांड है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार, मैं हूं बलवीर। दैनिक स्टेट समाचार से आपको बताएं कि डेली वेजर जो है आज सड़कों पर उतर चुका है। आपको बताएं कि इस वक्त हम जो है जिला रियासी के PHE ऑफिस के बाहर खड़े हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लंबी जो कतार आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है डेली वेजर द्वारा PHE जो डेली वेजर है उनके द्वारा यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है, मार्ग बंद करके जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहाँ पर ये देख रहे हैं ये लोग सफ़र कर रहे हैं, आखिर रास्ता बंद कर दिया गया है अपनी मांगों को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है चीफ जस्टिस जो है रियासी में आए हैं और उनको भी ये संदेश देना चाहते हैं कि आखिर जो PHE डेली वेजर है वो भी जो है अभी सफ़र कर रहा है, जो अपनी मांगे हैं उनको लेकर लगातार जो है मांग कर रहा है। और कुछ लोगों से हम बात करेंगे जो डेली वेजर है, प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी मुख्य मांगे SRO 64, पेंडिंग वेजेस, रेगुलेशन पॉलिसी, और ये हम 88 दिन से हड़ताल पर हैं। और आज मजबूरी होकर हमारे जो हाई कोर्ट के बड़े जज जी आए हैं और उनके बताने के लिए हम लोग रोड पे आए हैं कि हमारा इंसाफ हो, अगर इस देश में है। सरकार को हम ये जताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने और LG प्रशासन ने डेली बेजरों के साथ कत्लेआम पॉलिसी बनाई, कत्लेआम रवैया अपना के रखा है। और ये अडेल रवैया जम्मू कश्मीर LG प्रशासन को जम्मू कश्मीर की जनता को दुख देने का एक संयम, एक यत्न जो प्रयत्न किया जा रहा है, उसके आक्रोश में आज पुनः एक बार इस राजमार्ग को बंद किया गया है। और जस्टिस रियासी के दौरे कर रहे हैं। हम उन्हें जो संदेश देना चाहते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहिबा को जो संदेश देना चाहते हैं कि आखिर आपकी नींद्रा कब खुलेगी। आप बड़े बड़े कार्यक्रम करके लोगों को खुशी का माहौल पैदा करना चाहते हैं, लेकिन उस माहौल को बनाइए जो डेली वेजर साथी पिछले 88 दिनों से काम छोड़ हड़ताल पर बैठा हुआ है, भूखा प्यासा, सड़क शाह बना के रखा है जम्मू कश्मीर की LG प्रशासन ने। और LG प्रशासन चाहता है कि जिस तरीके से राजपूत सभा ने जम्मू सूबा के अंदर, पूरे जम्मू सूबा के अंदर LG प्रशासन ने धारा 144 लगाई थी, उसी के मध्यम में हम कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का LG प्रशासन चाहता है कि पुनः जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 44-100 लागू हो। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोगों को खुशी के माहौल में देखना चाहते हैं कि लोगों को आवाजाही ना हो, उसकी हमदर्दी है इनको, इनकी पीड़ा है। यह सिर्फ एक लॉलीपॉप लोगों को दिया जा रहा है। इसी के आक्रोश में, इसी के मध्य में आज पुनः डेली बेजर साथी जहां पर सड़क जाम करने का हमारा फैसला नहीं है, हमारी मजबूरी है, हमारी लाचारी है। डिप्टी कमिश्नर साहिबा से हम 3 बार डिप्टी कमिश्नर साहिबा के दरवाजे पहुंचे, वहां पर हमारे दरवाजे बंद किए जाते हैं। आखिर डेली बेजरों से इतना डर क्यों लग रहा है जिला इंतजामिया को और LG प्रशासन को? इन्हें बड़ी गंभीरता के साथ लेना होगा। आज कहीं कहीं रास्ते बंद हो रहे हैं। आपने देखना है कि 23 तारीख के बाद अगर जम्मू कश्मीर का प्रशासन ना हिला, 23 तारीख के बाद हर चौक चौराहा बंद होगा, आवाजाही बंद होगी, डेली बेजर मरने के लिए तैयार है अगर LG प्रशासन की नहीं खुली। के कार्यक्रम में आप देख रहे हैं पीछे गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हो रही हैं, आने जाने की लोगों को दुविधा हो रही है, लेकिन प्रशासन को लोगों की गंभीरता का पता नहीं है। प्रशासन कभी नहीं चाहता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सुविधा मिले। जहां पर
जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ घोर अत्याचार किया जा रहा है। इसी के आक्रोश में आज पुनः डेली वेजर साथी सड़कों पर खड़े हुए हैं। जो डेली वेजर हैं, आखिर क्या ऐसा कारण है कि जो है मार्ग को बंद करके क्या संदेश देना चाहते हैं? आखिर डेली वेजर क्यों इतना लगातार 88 दिन से परेशान और उनकी सुध-बुध लेने क्यों नहीं आते हैं? क्या कहना चाहेंगे राकेश जी, क्यों मार्ग बंद किया और क्या संदेश देना चाहते हैं? कौन रियासी में है उनके लिए जो है प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए बलबीर जी, आज हमें सुनने में आया है कि आज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट रियासी में आए हुए हैं और हम लोग जो PHE डेली वेजर हैं बराबर 88 दिनों से हड़ताल पर हैं और काम छोड़ हड़ताल पर हैं। डिमांडें हमारी सिर्फ 3 ही हैं। उन्हीं 3 डिमांडों को लेकर के हम रोड पर बार बार उतर रहे हैं। कौन कौन सी डिमांडें हैं? हमारी डिमांड पहली है रेगुलाइजेशन पॉलिसी अंडर SRO 64। दूसरी डिमांड हमारी मिनिमम वेजेस एक्ट है एज पर दिल्ली ड्यूटी। तीसरी डिमांड हमारी पेंडिंग वेजेस की है। हमारी सिर्फ 3 ही डिमांडें हैं और जेन्युइन डिमांड हैं। बराबर 28 साल से ये हमारे डेली वेजर, ये साथ में देखिए हमारे जसपाल शर्मा जी हैं, बराबर इन्होंने 30 साल की सर्विस इसी डिपार्टमेंट को दी। उसके बावजूद भी ये आज भी डेली वेजर हैं और इनके बच्चों को इसी डेली वेजर होने के नाते तनख्वाह ना मिलने के कारण इनके बच्चों को अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ गया। और बच्चे अगर देखा जाए तो इनके सारे बच्चे पढ़ाई ना कर सके। ये पूरा दोष जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को ही जाता है, क्योंकि इन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ ऐसा नहीं दिया कि ये अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते। दूसरी बात अगर की जाए तो हमारी जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी की हम डिमांड कर रहे हैं, LG गवर्नमेंट हमें ये रेगुलाइजेशन पॉलिसी आज भी दे दे तो हम लोग जो रोडों से उतरना बंद कर देंगे। हम नहीं चाहते हैं कि ये रोड बार बार हम लोग बंद करें, लेकिन ये हमारी मजबूरी है, हमारे बच्चों की मजबूरी है। आज अगर देखा जाए तो हमारे बच्चे जो हैं वो ठीक तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अपना, बलवीर जी अगर बताएं, बड़ी अफसोस की बात है कि 28 सालों में हमारे 300 से अधिक जो लोग हैं वो सुसाइड कर गए। उसका मुख्य कारण यही रहा कि हमारी डिमांडें जो हैं वो अभी तक पूरी नहीं की जा रही हैं। जो लोग सुसाइड कर रहे हैं वो आप जानते ही होंगे, शायद उन लोगों की घर की मजबूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उन लोगों के परिवार का गुजारा अच्छा तरीके से नहीं हो पाता है, वो तभी लोग अपना सुसाइड के डिसीजन तक जाते हैं। पिछले दिनों की बात की जाए, अभी एक हमारा कालाकोट का वाक़या हुआ है। श्रीमान स्वर्ण सिंह जी थे, उन लोगों के अपने घर में 2 विधवाएं, उनकी भाभियाँ थी घर पे, 2 भाई उनके ऑलरेडी मर चुके थे और तीसरे उन्होंने भी खुदकुशी कर ली। अब उनके घर पर देखा जाए तो उनकी 2 भाभियाँ, एक अपनी बीवी और 2 छोटी छोटी बच्चियाँ घर पे रह गई। और उनके पिता जो अब कमाने के लायक नहीं रहे हैं, उनकी एज इस समय देखा जाए तो 80 साल हो चुकी है। अब उनके घर में, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। लेकिन ये अंधी, बहरी और गूंगी सरकार कहाँ सोई हुई है? ये कुंभकर्ण की नींद LG साहब की अभी तक क्यों नहीं खुल पा रही है, इस चीज़ का हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। पिछले 2 दिन पहले हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे महाराजा हरि सिंह की छुट्टी अनाउंस की गई, लेकिन हमें उसके साथ ये भी उम्मीद थी कि हमारा भी जो 3 डिमांडें हैं ये भी हमारी पूरी होंगी। हमें इस बारे में भी उम्मीद थी कि हमारी ये डिमांडें इसी छुट्टी के साथ अनाउंस हो जाएंगी, लेकिन अभी भी LG सरकार सोई हुई है। उन्होंने PHE डेली वेजरों की डिमांडों को सुनने से इनकार किया है। अब ये LG सरकार पे ही डिपेंड करता है, वो रोड कितनी देर और बंद करवाना चाहते हैं ये LG साहब ही बता सकते हैं। और भी हमारे साथ हैं और उनसे भी जानेंगे कि सड़क बंद करके क्या संदेश देना चाहते हैं। आखिर रियासी में ऐसा कौन जो व्यक्ति आए हैं, कौन जो चीफ जस्टिस आए हैं जिसके द्वारा आप उनको संदेश देना चाहते हैं सड़क बंद करके? हमारा संदेश, अभी तो हमारे 88 दिन से हम लगातार कंटिन्यूस स्ट्राइक पे हैं। अपनी आवाज़ विभिन्न जगहों पर हम उठा रहे हैं। आज चीफ जस्टिस ही आए हैं, हमारी होप है कि उनको हम अपनी आवाज़ बताएं। हमारा रोड बंद करके उनको लिए यही बताना है कि डेली वेजर की सुनवाई की जाए, क्योंकि आज 88 दिन हो गए हैं, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी खाली बयानबाजी सुनते हैं। मीडिया में आता है कि LG साहब भी बोलते हैं कि हमने कमेटी बना दी है, ये बना दिया है, वो बना दिया है, ढिमकाना बना दिया है, मगर डेली वेजर से अभी तक इस विषय में कोई चीज़ नहीं की गई है कि जो इनको लिए SRO देना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है, रेगुलर पॉलिसी क्या बनानी है, मिनिमम वेजेस क्या मांग रहे हैं, क्या देना है, कोई बात नहीं की है। खाली बयानबाजी, थोती बयानबाजी की जा रही है।
हमारा उनसे निवेदन है एलजी साहब से, वो चीफ जस्टिस इधर आए हैं, वो हमारे लिए संजीदा हो के हमारे हक इंसाफ के लिए जो हमारा ह्यूमन राइट्स है, जो हमारा बेसिक नीड्स है, वो हमारी पूरी की जाए। और जनता को जो आ रही परेशानी है, क्योंकि ये एसेंशियल सर्विस है, एक पानी बिजली ये एसेंशियल सर्विस में आते हैं, हमें ये कि इतनी लंबी एसेंशियल सर्विस की स्ट्राइक होनी नहीं चाहिए। लोग भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, तो ये गवर्नमेंट किसकी है? अगर गवर्नमेंट हमारे जो लोगों की है, हमारी है, तो हमारे मसले क्यों नहीं सुनती है? गवर्नमेंट को ये हमारे मसले सुनने चाहिए, कोई भी ऐसा अराजक स्थिति ना बने, इसके लिए उनको प्रयास करना चाहिए कि ये मसले हल किए जाए, जनता को भी सहूलियत मिले, हम लोग भी जाके अपना काम, अपनी ड्यूटियां अपनी ईमानदारी से कर सकें और अपने घर परिवार बच्चों का भरण पोषण भी कर सकें। इसके लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए। अंकल जी क्या नाम था? मेरा नाम रशपाल सिंह है। किन्ने साल किन्ने साल होश में आके काम करो, होश में आके काम करो। मान लो ये जल शक्ति विभाग ਵਿੱਚ सेवा देंगे सर ये 23-24 साल हुई है। अच्छा बच्चे कियां पढ़ाते हो सर? मेरी बात सुनो कि बच्चे वाली तो बात सुनो, बच्चे पढ़ना दूर है, आज के ज़माने में खर्चा घर का तेल और दाल नहीं पूरा हो सकता, साबुन। लेकिन आज हमने 88 दिन हो गए, जम्मू कश्मीर की ये एलजी प्रशासन इतना सुस्त मस्त हो के सोया है, जैसे नाग अपनी मणि पर सोया है, उसको कोई जगाने वाला नहीं है। हम शांतिपुर से बड़े आराम से अपने काम छोड़ हड़ताल पर बैठे हैं। हम जम्मू में भी बैठे हैं, रियासी में भी, रजौरी में, सांबा में, हर जगह में, कि हमारी फरियाद को सुना जाए, समझा जाए, इस पर अमल किया जाए कि हम बार बार क्यों रोड पर आते हैं। हमने कुछ पागल कुत्ते ने नहीं काटा, हम बेवकूफ नहीं हैं, हम जनता को पानी पिलाने वाले हैं, साफ सुथरा पानी पिलाने वाले हैं, ये जनता का भविष्य बनाने वाले हैं कि जनता के घर में पानी नहीं होगा, किसी का जीवन आजीवन नहीं रह सकता जब तक पानी नहीं किसी के घर में पहुंचेगा। तो इतनी गहरी नींद से सोए हमारे इस 88 दिन में हमारे 10 डेली वेजर अपने शहीद हो चुके हैं। अंतिम सवाल पूछना चाहता हूँ, अब तक जो है डेली वेजर कितने जो है बिना परमिट होने के बिना ही जो है रिटायर हो चुके हैं? मेरे आसाम में जो उसका हिसाब लग रहा है 25-26 हो जो डेली वेजर। रियासी से नहीं, पूरा मतलब जम्मू से। अच्छा जितना प्रारंभ में 23,000 बोल रहे थे, अब गिनती घट के उनको 19,000 हो गई है। अच्छा तो कितना अब इसी 2 साल 3 में सबके 60 साल पूरे में 25-26 तो इधर भी हो गए हैं मेरे साथ में। अभी कब मैं कल लिस्ट देखी थी, 2-3 इस महीने में जाने वाले हैं, 3-4 तो बच्चे कम होते रही। ये खतरी वाली मिसाल के छोटी अभी पूरी नहीं हुई, कटते 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 वो ना छोटी रही ना उसके हाथ में रही। तो ये गवर्नमेंट हमको ऐसा ही चाहती है कि डेली वेजर आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएंगे, हम देना कोई चाहते नहीं है। अब हमारी पॉलिसी गवर्नमेंट नहीं देगी, पॉलिसी नहीं तो वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं छोड़ेंगे। ये सरकार को जगाएंगे, जो मनी पर सब बैठा है इसको जागना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी पॉलिसी लॉन्चमेंट करना पड़ेगी। जय हिंद। तो आपको बताएं कि जिला रियासी के पीएचई ऑफिस के बाहर जो है डेली वेजर द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, मार्ग को बंद करके, और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। आपको बताएं कि जिला रियासी में जो चीफ जस्टिस जो हैं हाई कोर्ट के, वो रियासी में आया और उनको भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज भी डेली वेजर 88 दिन से लगातार जो है प्रोटेस्ट पे था, वो अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से जो है मार्ग बंद करके जो है संदेश देना चाहता है। देख रहे हैं दैनिक सवेरा समाचार रियासी। निकलो बंद मकानों से, साडा हक